वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 कक्षा 8 और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिए हुए पदों में सार्वय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, संख्या है हमारे पास 12x, इधर है 36। इन दोनों संख्याओं का हमें सार्वय गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12 का और 36 का क्या लेंगे, गुणनखंड करेंगे। इनका 12 और 36 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब 12 के गुणनखंड करते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। देखो 12 में आपको पता है लास्ट में 2 आ रहा है, सम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का 12 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 छिकी 12, 6 आ गए। अब 6 में फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6, 3 आ गए। अब 3 में 3 का ही जाता है, तो 3 का लगाएंगे 3 में, तो 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 गुणा 3। और अब इसी प्रकार हम 36 का निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम 36 का निकालेंगे यहाँ पे। तो 36 में लास्ट में 6 आ रहा है, सम संख्या, इसलिए 2 का इसमें जा रहा है, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हो गए। तो 16 में 2 का दिए, 2 8 16, यानी कि 18 दूनी 36 होते हैं। तो 2 का 36 में भाग लगाया, कितना आया, 18 हमारे पास। फिर 2 का भाग लगाया 18 में, 2 नीम में 18। अब 9 में जाता है 3 का लगाएंगे, तो 3 तिया 9। तो 3 में 3 का लगाएंगे, 3 तिया 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 36 के गुणनखंड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 36 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इस तरह से 36 के गुणनखंड हो गए और ये हो गए हमारे 12 के गुणनखंड। तो अब तो सवाल में लिख देंगे यहाँ पे 12x के गुणनखंड कौन कौन सा आया हमारे पास, 2 गुणा 3। ठीक है, और अब इसी प्रकार हम 36 का लिखेंगे, 36 के गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड आया हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि अभी हमने निकाला था, आपको बताया था। ठीक है, ये देखो संख्या रही, ये रही संख्या हमारे पास 12 के गुणनखंड 2 गुणा 3 और 36 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे हमने इनको लिख दिया। अब देखो 12x में x और है, तो इसको हम गुणा में x भी यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको हमें निकालना है सार्वय गुणनखंड, और सार्वय गुणनखंड निकालने के लिए दोनों में मिलना चाहिए, वही सार्वय गुणनखंड कहलाता है। अब देखो, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 12x और 36 के सार्वय गुणनखंड। तो ये लिख दिया हमने 12x और 36 के सार्वय गुणनखंड। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, दोनों में आना चाहिए। सार्वय गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्या दोनों में आए वो कहलाती है सार्वय गुणनखंड। अब इसमें 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो एक तो हुआ हमारा 2। ठीक है, उसके बाद गुणा, ये देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एक ये वाला 2 और ये वाला 2, दोनों 2, तो ये 2 भी हुआ हमारा सार्वय गुणनखंड। इसके बाद में अब हमारे पास देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये एक 3 भी हुआ हमारा सार्वय गुणनखंड। अब उसके बाद हमारा देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें 3 है तो इसमें और कोई 3 नहीं है, तो हमारे सारे गुणनखंड यही रहेंगे। और इनको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 का 2 से करेंगे, 6 दूनी 12। तो हमारे उत्तर हो गए 12, यानी कि 12x और 36 के सारे गुणनखंड है 12। ये हमारे आंसर हो गए। सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल, 2y 22xy, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, सार्वय गुणनखंड। और सार्वय गुणनखंड निकालने से पहले हमें इन संख्याओं का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 2y का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2y, और आपको मालूम है 2y का गुणनखंड आपको पता है 2 और y रहेगा, तो इसको 2 गुणा में y। ठीक है, 2y का गुणनखंड हो गया 2 गुणा y। अब उसके बाद हम 22xy का गुणनखंड निकालेंगे। तो सर्वप्रथम 22 का निकालेंगे। तो 22 के गुणनखंड करते हैं हम। तो देखो
22 में सबसे पहले हम 2 का लगाएंगे क्योंकि बाद में सम संख्या, इसलिए 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया हमारे पास 11 आ गए। और 11 अभाज्य संख्या है, इसमें केवल 11 का ही जाएगा, तो 11 एकम 11, ठीक है। तो 2 गुणा 11 यानी कि 22 का सारे गुणन, 22 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22xy के गुणनखंड हुए हमारे पास 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y, ठीक है। यानी 22xy का गुणनखंड हुआ 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y, ये हमारे 22xy के गुणनखंड हो गए। अब इनके निकालना है हमने सारवे गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2y और 22xy के सारवे गुणनखंड, जो हमने लिख दिया 2y और 22xy के सारवे गुणनखंड। तो यहाँ निकालेंगे। अब देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। जब दोनों में संख्या कॉमन हो तो हम उस संख्या को सारू गुणनखंड कहते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक तो हो गया 2, उसके बाद गुणा, और उसके बाद है y और इसमें है y, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो हो गया हमारे पास एक y। और कोई देखो संख्या इसमें मैचिंग नहीं कर रही, यानी कॉमन नहीं है, और कोई संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 11 है तो इसमें नहीं है, इसमें x है तो इसमें नहीं है। तो हमारे पास 2y 22xy के सारे गुणनखंड हुए 2 गुणा y, और 2 गुणा y करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2y। ये हो गया आंसर हमारा सेकंड सवाल का। प्रश्न 1 का थर्ड सवाल है, तीसरा सवाल 14 PQ और 28 P² Q², इसका हमें सारे गुणनखंड करना है। तो सारे गुणनखंड करने के लिए जो संख्या है उसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास संख्या है 14 PQ, तो सबसे पहले हम किसका लेंगे 14 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 14 का गुणनखंड निकालने के लिए हम अलग से करते हैं। आपको देखो ये 14 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले 14 में जा रहा है 2 का, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। तो 14 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 गुणा 7, और उसके बाद P गुणा P, और उसके बाद है Q, तो गुणा Q, ये हमने ऐसी की ऐसी लिख दिए। उसके बाद में हम करेंगे 28 P² Q² का गुणनखंड। तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं 28 P² और Q²। अब इसका निकालेंगे गुणनखंड। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 28 का। तो 28 को हम यहाँ लिख लेते हैं पहले 28, और 28 के गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम किसका देंगे, 2 का, क्योंकि लास्ट में 8 है सम संख्या, इसलिए 2 का जा रहा है। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 14 आ गए, इन 14 दूनी 28 होते हैं, ठीक है। अब 2 का फिर इसमें जा रहा है, 2 7 14, उसके बाद 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो इसके हो गया 28 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 7। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 7, ठीक है। और उसके बाद में क्या आइए, P² का मतलब होता है गुणा P, और Q² का मतलब होता है Q गुणा Q, ठीक है। तो 28 P² Q² का गुणनखंड हो गए हमारे पास ये। अब इसको निकालेंगे हम, इनका निकालेंगे सारवे गुणनखंड, और सारवे गुणनखंड निकालने के लिए पहले नीचे लिख देते हैं हम, यहाँ हमने लिख दिया है 14 PQ और 28 P² Q² के सारवे गुणनखंड। अब हम इनका निकालेंगे सारवे गुणनखंड। तो देखो सबसे पहले 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, ठीक है। ये भी 2 इसमें भी, दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे पहले 2 गुणा, उसके बाद देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो 7 भी क्या हुआ, सारवे गुणनखंड गुणा 7, उसके बाद गुणा। अब देखो P इसमें है और P इसमें भी है, एक P है इसमें, एक ही P इसमें से ले लेते हैं, तो दोनों P कॉमन हुई, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं P गुणा Q, इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, तो एक Q इसमें है और एक Q इसमें ले लिया, दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए, और Q को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ कॉमन और नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें जो संख्या थी वो इसमें कॉमन आ गई है, बाकी कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, यानी कि कॉमन नहीं आ रही। तो इन्हीं को अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 7 का 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, और P का Q से करेंगे तो PQ क्या जाएगी हमारा, PQ। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर तीसरे का। पहले का फोर्थ सवाल है, पहले का चौथा सवाल, 2x 3x² और 4, इनका क्या करना है, सारे गुणनखंड निकालना है। तो सर्वप्रथम इनका क्या निकालेंगे, गुणनखंड, पहले एक एक का गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास 2x का पहले करते हैं
गुणनखंड 2x का होगा 2 गुणा में x। उसके बाद में 3x स्क्वायर का करेंगे 3x स्क्वायर, इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुणा में x गुणा x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 है और 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा में 2। ठीक है, अब इनका सभी का हमें गुणनखंड कर दिए, अब इनमें से निकालेंगे सारवे गुणनखंड। तो यहाँ लिख देंगे हम 2x 3x स्क्वायर और 4 के सारवे गुणनखंड। यहाँ मैंने लिख दिया है 2x 3x स्क्वायर और 4 के सारवे गुणनखंड। अब इनके सारवे गुणनखंड छाटेंगे। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन x इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखो इनमें से कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं है और कोई भी इसमें से सारवे गुणनखंड नहीं आ रही, यानी कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है। तो हम लिख देंगे 2x 3x स्क्वायर 4 के सारवे गुणनखंड 1। ठीक है, ऐसी स्थिति में सारवे गुणनखंड होते हैं 1। जब कोई भी संख्या मैचिंग ना करे तो हम लिख देंगे सारवे गुणनखंड कितने हैं इसके 1। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 1 का 5th सवाल है, यानी 5वां सवाल। 6 ABC 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B, इसका हमें सारवे गुणनखंड निकालना है। तो सर्वप्रथम ही पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं, इस वाली संख्या को। तो 6 ABC इसके गुणनखंड करेंगे पहले हम। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, उसके बाद A गुणा B गुणा C, उसके बाद हम करेंगे 24 के। ठीक है, तो यह लिख देंगे हम 24 AB स्क्वायर, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 24 के गुणनखंड करेंगे पहले। 24 के गुणनखंड होते हैं, देखो सबसे पहले 2 का भाग लगाए, इसमें कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 आगे, यानी 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसमें 2 का लगाएंगे, फिर 2 छीकी 12, फिर 2 का जा रहा है 2 तिया 6, फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3। तो हमारे इस प्रकार से 24 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे गुणनखंड हो गए 24 के। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और उसके बाद है A, तो गुणा में A, और उसके बाद है B स्क्वायर, B गुणा B, B गुणा B। तो इस प्रकार से 24 AB स्क्वायर के ये गुणनखंड हो गए। अब निकालेंगे हम 12 A स्क्वायर B के। तो यहाँ लिख देते हैं 12 A स्क्वायर और B, इसके निकालेंगे। तो आपको पता है 12 के, सबसे पहले 12 के निकालेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12, और 12 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का देंगे इसमें, तो कितना आएंगे 6, फिर 2 का देंगे, ये आएंगे 3, और फिर 3 का देंगे, तो 3 एकम 3। तो 12 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और उसके बाद है A स्क्वायर का मतलब होता है A गुणा A, और उसके बाद है B। तो यहाँ लिख देंगे हम B। ठीक है, अब उनका हम करेंगे सारवे गुणनखंड। अब यहाँ पर देखो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इसमें से ले लिया हमने 2 गुणा, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो हमें इनमें से ले लिया एक 3 गुणा 3। उसके बाद में हमारे पास A इसमें है और इसमें, तीनों में A है। तो A और ये A, एक AB सारवे गुणनखंड हुई। उसके बाद गुणा, उसके बाद है हमारे पास B। देखो B इसमें है, इसमें है, इसमें तीनों में B है। तो B और ये B, एक हमने B ले ली। उसके बाद में और हमारे पास C है। ठीक है, इसमें C है लेकिन इसमें C नहीं है और इसमें भी C नहीं है। तो हमारा यही रहेगा सारवे गुणनखंड। अब इनका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 1 का B से करेंगे तो AB। ये हमारे आंसर हो गया सवाल नंबर 5th का, 5वें सवाल का। पहले के प्रश्न का 6th सवाल है, यानी 6ठा सवाल है। 16x की 3 माइनस 4x की 2 32x, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 16x की 3 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 16x की 3, और इसके गुणनखंड करने के लिए 16 के सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने 16 यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का लगाएंगे इसमें। 2 8 16, 8 पर गया, फिर 2 का जा रहा है, फिर कितना आएंगे हमारे 4, और अब फिर 2 का जा रहा है, फिर जाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाएंगे, आ गया 1। तो इस तरह से 16 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दी 16 के गुणनखंड। उसके बाद में गुणा x की 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे
x गुणा x, यानी x को 3 बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब हम उसके बाद लिखेंगे -4x की स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिख देंगे -4x की स्क्वायर, इसके गुणनखंड करेंगे। ये वाली संख्या हमारी माइनस की है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। -1 का अपन किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या प्राप्त होगी, तो -1 गुणा में, और 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2। उसके बाद में x की स्क्वायर यानी x गुणा x, इस तरह से -4x स्क्वायर के गुणनखंड हो गए -1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा x, इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। अब निकालेंगे हम 32 के, अब करेंगे हम 32x के गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 32 का निकालेंगे गुणनखंड, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 32, ठीक है। ये अब हमने 32 लिख दिया। 32 के क्या निकालेंगे गुणनखंड, तो सर्वप्रथम किसका देंगे हम 2 का, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, और यहाँ पे एक बच्चा 12 हो गया, 2 छिकी 12 यानी 16 दूनी 32, 16 आगे फिर 2 का जाएगा, और 2 8 16। उसके बाद में 8 में फिर 2 का जा रहा है, 2 चौके 8, फिर 2 का जा रहा है, उसके बाद में 2 में 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या आ गई है 32 के गुणनखंड आ गए। हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5, और उसके बाद है x गुणा x। ये हमने 32x के गुणनखंड लिख दिए। अब इनका निकालेंगे हम सारवे गुणनखंड, तो हम लिख देते हैं सारवे गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें देखो 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस तो हमारा कॉमन हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एक ये दूसरा 2 भी हमारा कॉमन है, तीनों में है, तो गुणा 2। उसके बाद में अब ये 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ये 2 इसमें है ही नहीं। उसके बाद x है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक x हमारा ये वाला तीनों में है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ लिख देंगे x। और कोई संख्या देखो x, लेकिन इसमें है x और इसमें x नहीं है, ठीक है ना। देखो इसमें x नहीं है, एक ही x था, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हमारा कॉमन नहीं हुआ, तो यही संख्या हमारी क्या है कॉमन हो गई। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आएंगे 2 दूनी 4, और यह x है तो x का x ऐसे ही लिख देंगे। तो सवाल नंबर प्रश्न 1 का 6 का सवाल था, ये आंसर हो गया, नहीं 6ठे सवाल का ये हमारा उत्तर। पहले प्रश्न का 7वां सवाल है, यानी 7वां सवाल पहले प्रश्न का। 10 PQ 20 QR और 30 RP, इनका सारवे गुणनखंड हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 10 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 10 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो 10 में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, 10 में 2 का जा रहा है, 2 पंजे 10। उसके बाद 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5, तो हमारे 10 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 5 और P गुणा Q, ये हमारा 10 PQ का गुणनखंड हो गए। उसके बाद हम निकालेंगे 20 QR का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 20 का, 20 के हम गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जाएगा 2 का भाग, तो 2 एकम 2 और 0 की 0। उसके बाद फिर 2 का जा रहा है, 2 पंजे 10, फिर 2 का फिर 5 का जा रहा है, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमारे ये हो गए 20 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5, ठीक है, ये हो गए हमारे 20 के गुणनखंड। और उसके बाद क्या है हमारे पास QR, इनको भी लिख देते हैं गुणा Q गुणा R, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे 30 RP, यानी 30 का निकालेंगे गुणनखंड पहले। तो इस तरह से हम 30 का निकालेंगे, 30 का गुणनखंड। तो 30 में जा रहा है पहले 2 का, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 आ गए, और 15 में जाएगा फिर हमारा 3 का, 3 पंजे 15, और 5 में जाएगा 5 का, 5 एकम 5। तो 30 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा R और गुणा P, इनको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम इनका निकाल लेंगे सभी का सारवे गुणनखंड। अब इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम ले लेते हैं 2, इन तीनों में से 2 हो गया हमारा सारवे गुणनखंड। उसके बाद में 5 इसमें और इसमें, तीनों में 5 5 आ रहा है, तो हम इसमें से 5 भी ले लेते हैं। उसके बाद में P इसमें है, इसमें नहीं है, Q इसमें है, Q इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा सारवे गुणनखंड
5 का 2 से गुणा करेंगे आगे 10 और सारे गुणनखंड हो गए हमारे 10, यानी 7वें सवाल का आंसर। हमारे पास 8वां सवाल है ये, और इन सभी का हमें निकालना है सारवे गुणनखंड। तो इससे पहले हम एक एक पद का गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहला पद हमारे पास ये है, इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो हमारे पास सबसे पहले कितने हैं, 3। 3 के गुणनखंड 3 ही होते हैं, तो हमें लिख देंगे यहाँ 3, ठीक है। गुणा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणा x, उसके बाद गुणा y की 3 का मतलब होता है y गुणा y, उसके बाद में 10। अब 10 के गुणनखंड होंगे आपको पता है 2 गुणा 5, और x की 3 का मतलब होता है x गुणा x 3 बार x, और y की 2 का मतलब होता है गुणा y। उसके बाद है हमारे पास 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, और x की स्क्वायर का x स्क्वायर का गुणनखंड होंगे x गुणा x, और y स्क्वायर का गुणनखंड होंगे y गुणा में y, उसके बाद z के z। इस तरह से हमारा ये गुणनखंड हो गए अलग अलग। अब इनका निकालेंगे हम सारवे गुणनखंड। तो सारे गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखो 3 है इसमें, और इसमें 3 नहीं है, और इसमें x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है। तो तीनों में x कॉमन है, एक तो x को ले लेते हैं, यहाँ हमने x ले लिया। उसके बाद देखो इसमें x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है। ये दूसरा x भी तीनों में कॉमन है, मैचिंग कर रहा है। तो इसके बाद हम गुणा x को भी ले लेते हैं। अब y देखो y है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो गुणा y, यानी y को भी हमने ले लिया। उसके बाद में गुणा ये y, दूसरी y देखो इसमें है, दूसरी y इसमें भी है, और दूसरी y इसमें भी है। तो तीनों में दूसरी y है, तो हम इसको y को भी कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद y इसमें है, लेकिन इसमें y नहीं है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सारवे गुणनखंड। और इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास उत्तर निकल के आएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं x का x से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की स्क्वायर, और उसके बाद y का y से गुणा करेंगे तो y की स्क्वायर। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 8वें के। प्रश्नावली 12.1 का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है 7x - 42। अब इसके अंदर 2 पद है, और दोनों पदों का जब गुणनखंड निकालेंगे तो इन दोनों पदों का क्या लेंगे, सारवे गुणनखंड। तो पहले इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 7x का हमारा गुणनखंड होगा 7 गुणा में x। अब इसी प्रकार 42 का निकालेंगे गुणनखंड। तो 42 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा और 7। देखो 7 तिया 21, 21 दूनी 42। तो 42 के गुणनखंड ये हो गए, और 7x का हो गया 7 गुणा x। अब इनका निकालेंगे सारवे गुणनखंड। सारे गुणनखंड निकालने से पहले हम दोनों में ये देखते हैं कॉमन संख्या कौन सी है, यानी इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में हो। अब देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो दोनों में है, तो सारे गुणनखंड कितने हुए, 7। और इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे पास हो जाएंगे सारवे गुणनखंड 7। ठीक है, अब इस सवाल को आगे हल करते हैं हम। 7 को हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और अंदर जो हमारे पास संख्या रहेगी, ये देखो हमारे पास संख्या है यहाँ पे 7x और -42। इसको हल करेंगे। अब देखो यहाँ 7 के 7 में भाग लगाया तो हमारे पास 7 तो ये बाहर ही रहेंगे, और अंदर क्या बचेगा, x बचेगा माइनस, और 7 का जब 42 में भाग लगाएंगे 7 42। तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे 7 ब्रैकेट x - 6। ये हमारे आंसर हो गए प्रश्न नंबर 2 के पहला। प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है 6p - 12q। इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 6p के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 6p के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा p। अब उसी प्रकार 12q के करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12q, और इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये हो जाएंगे q। देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये हो गए हमारे 12q के गुणनखंड, और ये हो गए हमारे 6p के गुणनखंड। अब इनमें से हमें क्या निकालना है, सारवे गुणनखंड। सारवे गुणनखंड देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारे एक तो हो गए 2, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो गुणा 3।
और उसमें देखो पी है और इसमें कोई संख्या नहीं है पी की, तो ये हमारे दोनों हो जाएंगे 2 गुणा 3, कितने हो जाते हैं 6। तो सारे गुणनखंड हो गया हमारे पास 6। अब इस संख्या को हम पूरी को हल करेंगे, तो हम यहाँ पे इस संख्या को लिख लेते हैं पहले 6p माइनस 12q, और हमारे पास सारे गुणनखंड आया हमारे पास 6। अब 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर और बाकी संख्या को ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखो 6 का 6 में भाग लगाया, 6 ख़त्म, यहाँ पे बचा केवल p, और यहाँ पे माइनस और 12, ये 6 है तो 6 का 12 में भाग लगाया तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 आगे और यहाँ पे आगे q, तो हमारा ये आंसर हो गया 6 ब्रैकेट में p माइनस 2q। ये हमारे सेकंड नंबर सवाल के आंसर। तीसरा सवाल है दूसरे का, 7a स्क्वायर प्लस 14a। इसका सबसे पहले 7a स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 7a स्क्वायर का गुणनखंड, तो 7 गुणा में a गुणा में a, ठीक है, 7 ये है लिख दिए, और a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणा a। इसका करेंगे 14a का गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे 14a बराबर 14 का होते हैं देखो 2 गुणा 7 गुणा a, ठीक है, 14 का गुणनखंड ये हो गया और 7a स्क्वायर का गुणनखंड ये हो गया। अब इनमें हमें निकालना है सारवें गुणनखंड। अब सारवें गुणनखंड करने के लिए हमें इनमें देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो हमारा हो गया 7, और a इसमें है और a इसमें है, ठीक है, तो ये हो गया 7 गुणा a यानी 7a। और अब हमारे पास और कोई संख्या इसमें है नहीं जो इनमें दोनों में कॉमन हो, तो हमारा सारवें गुणनखंड हो गया 7a। अब इस सवाल को आगे करेंगे तो हम अब इस संख्या को उतार लेते हैं यहाँ पे, 7a स्क्वायर प्लस 14a। इसका अब हम करेंगे सारे गुणनखंड आ गया हमारे पास 7a, तो यहाँ लिखेंगे हम 7a और ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचता है देखो 7a का हमें 7a स्क्वायर में भाग लगाया तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे a, देखो 7 से 7 कट जाता है और यहाँ पे a है और ये a स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर में से एक a कम हो गई तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे केवल a, प्लस यहाँ 14 है या 7 है तो 7 का 14 में भाग लगाया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 आ गए, और 2 का हम क्या करेंगे अब 2 को लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, तो a से a हमेशा कट जाती है, तो यहाँ केवल क्या बचेगा 2, तो ये हमारे आंसर हो गया 7a ब्रैकेट a प्लस 2। ये हमारे तीसरे सवाल का आंसर। प्रश्न 2 का चौथा सवाल है हमारे पास, -16z प्लस 20z की 3। अब इसको हल करेंगे तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 16z के क्या लेंगे गुणनखंड, तो यहाँ लिख लेते हैं 16z, इसके गुणनखंड करेंगे तो 16 के हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गए। उसके बाद है z गुणा z, ये हमारे हो गए 16 के गुणनखंड। और अब हम करेंगे 20z की 3 के गुणनखंड, तो यहाँ लिख देते हैं 20z की 3 के गुणनखंड। तो अब हमारे पास 20 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 के हो गए। अब हम करेंगे z की 3 के, तो गुणा z गुणा z गुणा z, ये हो गया हमारी z की 3 के गुणनखंड। अब हम करेंगे इनका सारवें गुणनखंड, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, ठीक है, हम 2 इसको नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको भी हम नीचे लिखते हैं गुणा 2, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो उसके बाद ये 2 इसमें है ही नहीं, और z इसमें भी z है और इसमें भी z है, तो गुणा z। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 4 का z से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 4z। ये हमारे सारे गुणनखंड हो गए 4z। अब सवाल को आगे करेंगे। अब इस संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं पूरी को नीचे, तो हमारे पास संख्या है -16z प्लस 20z की 3, ये हमारे पास संख्या है। अब इसका हम क्या करेंगे आगे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास सारे गुणनखंड कितना आए थे 4z, तो यहाँ लिख देते हैं 4z, ठीक है, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देखो, इन दोनों में से सारे कॉमन हो गया, ये सारे गुणनखंड हो गया 4z। अब 4 का हम 16 में भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, ये माइनस के 4, ठीक है, z से z कट गया और यहाँ प्लस का निशान है प्लस, और 4 का भाग 20 में लगाएंगे, 4 पंजे 20,
और जेड का हम जेड की 3 में भाग लगाएंगे तो एक जेड की 1 कम हो जाएगी तो जेड की हो जाएगी 2। ठीक है, देखो जेड की 3 में भाग लगाते हैं तो हमेशा 1 घट जाता है। ठीक है, यानी जेड की 3 में से एक जेड कम हो गया तो जेड की 2, यानी जेड की स्क्वायर बचा। और ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए 4z माइनस 4 प्लस 5z की 2। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 4 के। प्रश्न 2 का 5वां सवाल, 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM इसको हल करेंगे। अब तो सर्वप्रथम इस पद का हम क्या लेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको पहले 20l स्क्वायर और m, इसके हमें क्या लेने हैं, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड होंगे 20 का करेंगे सबसे पहले तो हमारे आएंगे 2 गुणा 5। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 के गुणनखंड हो गए। उसके बाद में हम करेंगे l स्क्वायर का, तो l गुणा l। उसके बाद करेंगे m, तो गुणा m। ये हमारे हो गए 20l स्क्वायर m के गुणनखंड। इसके बाद में हम करेंगे 30 ALM के, तो यहाँ लिखेंगे 30 ALM, इसके गुणनखंड करेंगे तो 30 के होंगे हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 के गुणनखंड हो गए यहाँ पे। और अब करेंगे हम ALM के, तो गुणा A गुणा L गुणा M। ये हमने इनके कर दिए गुणनखंड दोनों संख्याओं के, दोनों पदों के। अब हम इनका निकालेंगे सार्वय गुणनखंड। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो एक तो हो गए 2 गुणा 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है और इसमें भी है, तो एक हो गया 5। उसके बाद L इसमें है और इसमें भी है, तो एक हो गया L गुणा L। और उसके बाद L इसमें नहीं है और M इसमें भी है और इसमें भी है, एक हो गया M, तो गुणा M। आप सभी को गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 का 2 से गुणा किया 10 LM, तो ये हमारे हो गए सार्वय गुणनखंड 10 LM, सार्वय गुणनखंड 10 LM। अब इस पूरी संख्या को अब हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये हमारी संख्या है पूरी 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। अब इनके सारे गुणनखंड हमारे पास आया 10 LM, तो इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे 10 LM, ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब देखो अंदर क्या क्या बचता है हमारे पास, 10 का 10 में भाग, 10 का 20 में भाग लगाएंगे तो 10 दूनी 20, 2 बार गया 2 लिख दिया। अब उसके बाद L का L स्क्वायर में भाग लगाएंगे, क्या बचेगा L, और M से M कट गया तो यहाँ केवल बचेगा 2L प्लस 10 का 30 में भाग लगाया, 10 तिया 30, 3 बार गया, और L का L कट गया, M से M कट गया, क्या बचेगा मात्र A, यहाँ पे A लिख देंगे। तो ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 5 के 10 LM ब्रैकेट 2L प्लस 3A, ये हमारा आंसर। प्रश्न 2 का 6ठा सवाल है, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 5x स्क्वायर वाई का गुणनखंड लेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 5x स्क्वायर वाई के गुणनखंड होंगे हमारे पास 5 गुणा में x गुणा में x गुणा में y। अब हम इसी प्रकार इसका भी गुणनखंड करेंगे 15x वाई स्क्वायर, इसका गुणनखंड करेंगे तो 15 के होंगे 3 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा y। अब हम इनका क्या निकालेंगे, सार्वय गुणनखंड। अब यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों में कॉमन है तो यहाँ लिख देते हैं 5 गुणा, इसमें x है इसमें भी x है, तो इस x को यहाँ पे उतार देते हैं। इसमें x है लेकिन और इसमें x नहीं है, इसमें y है इसमें भी y है, तो एक ये y भी कॉमन है दोनों में, तो y को सार्वय गुणनखंड में लिख देंगे। अब इन सब का गुणा करते हैं, 5 का गुणा x y से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 5x y, ये हमारा हो गया सार्वय गुणनखंड। अब सवाल को आगे करेंगे, इस संख्या को हम नीचे उतारेंगे पूरी को, तो हमारे पास संख्या है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई की जेड वाई की स्क्वायर, ठीक है, 15
एक्स वाई की स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या आया, यानी सारे गुणनखंड दोनों के क्या आए 5xy। तो 5xy को हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट से बाहर। अंदर क्या बचेगा, अब देखो 5 से 5 कट गया, एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो कितने x बचे, एक x बचा यहाँ, और y से y कट गया, ये माइनस 5 क्या 15 में भाग लगाया, 5 तिया 15, तो यहाँ आगे 3, और x से x कट गया, और ये y है और ये y स्क्वायर है, तो एक y इसमें कम होगी, कितना आएंगे y। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 6 के। प्रश्न 2 का 7वां सवाल है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, इन सभी का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 10a स्क्वायर, इसका गुणनखंड होगा हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा a गुणा a। उसके बाद है हमारे पास दूसरी संख्या 15b स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 15b स्क्वायर बराबर 15 का होंगे 3 गुणा 5, 5 या 15, और b स्क्वायर का हो जाएगा b गुणा b। उसके बाद में हम करेंगे 20c स्क्वायर का, तो यह संख्या लिखेंगे 20c स्क्वायर, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और c स्क्वायर का करेंगे c गुणा c। इस तरह से ये सभी के गुणनखंड कर दिए। अब हम निकालेंगे इन सभी का सार्वय गुणनखंड। यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है, तो इसमें कॉमन नहीं हुआ, इसमें 5 इसमें है और इसमें तीनों में 5 है, ठीक है, तो 5 हमारे क्या हो जाएंगे सार्वय गुणनखंड। और देखो a इसमें है, इसमें नहीं है, a इसमें है ही नहीं और b इसमें नहीं है, तो इन सारी संख्याओं में केवल 5 ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो सार्वय गुणनखंड हुआ हमारे 5। अब सवाल को आगे करेंगे, पूरी संख्या को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ये हमारी संख्या है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब इसका इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, इन सारे गुणनखंड कितना आ रहा है हमारे 5, तो 5 को हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचता है, देखो 5 का 10 में लगाया, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया, और a स्क्वायर यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, और उसके बाद है माइनस 5 का 15 में लगाया तो आ जाएगा इसका 5 तिया 15, तो 3 आगे, और b स्क्वायर की ऐसी रहेगी, प्लस 5 का 20 में लगाया, 5 चौके 20, 4 बढ़ गया, और ये c स्क्वायर का c स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा। ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए सवाल नंबर 7वें के। प्रश्न 2 का 8वां सवाल है -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे सभी के, ठीक है। तो हमारे पास पहला है 4a स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 4a स्क्वायर, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा a गुणा a। उसके बाद में हम करेंगे इसका 4ab का, तो यहाँ लिखेंगे 4ab। अब 4 का वही होगा 2 गुणा 2, और 1 का होगा a और b का होगा b। उसके बाद हम करेंगे 4ca का, तो यहाँ लिख देंगे 4ca, तो 4 का होगा 2 गुणा 2, और उसके बाद में c का होगा c, 1 का होगा a। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी का सारे गुणनखंड लेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तीनों में 2 2 आ रहा है, तो सारे गुणनखंड 2, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन तीनों में से 2 2 ले लेते हैं, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे a इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो a भी क्या हो गया हमारे पास सारे गुणनखंड हो गया गुणा a। और उसके बाद a नहीं है इसमें, और b इसमें नहीं है, तो अब हमारे पास केवल सारे गुणनखंड हो गए 2 गुणा a। तो आपको पता है इन सभी का गुणा करने पे 2 दूनी 4a, हमारा आ जाएंगे 4a सारे गुणनखंड। अब सवाल को आगे करेंगे, तो इस संख्या को हम पहले नीचे उतार लेते हैं पूरी संख्या को, तो ये हमारी संख्या है हमारे -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब इसको सारे गुणनखंड करने पे हमें कितना आए 4a, तो 4a को हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे ब्रैकेट से बाहर, तो हमने लिख दिया 4a, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो माइनस है, माइनस तो रहेगा ही, 4 से 4 कट गया, और a है यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचेगा a, और यहाँ प्लस, और 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, क्या बचा यहाँ b, प्लस 4 से 4 कट गया,
और एच से ए कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे सी। ये हमारे हो गए आंसर। ये माइनस है, ध्यान रखना, थोड़ा करेक्शन करना यहाँ पे, ये माइनस है क्योंकि हमने प्लस लगा दिया था। तो ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 8 के। प्रश्न 2 का नवा सवाल, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इस संख्या के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई और जेड, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ठीक है। इसके बाद इसके गुणनखंड करेंगे अब। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ठीक है। उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे अब। यहाँ पे एक्स वाई और जेड स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ठीक है। अब इनका सभी का क्या निकालेंगे, सार्वय गुणनखंड। देखो इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो तीनों में x है तो एक तो हो गया x गुणा, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, तो तीनों में एक y हो गया, ठीक है, गुणा y। उसके बाद है एक हमारे पास z, इसमें है और इसमें भी है, तो तीनों में z है तो एक हो गया हमारा z। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे एक्स वाई जेड, ये हमारे हो गए सार्वय गुणनखंड एक्स वाई जेड। अब इस पूरी संख्या को हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई जेड, उसके बाद है हमारा प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, उसके बाद प्लस एक्स वाई और जेड स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, इनमें हम जो कॉमन संख्या है यानी कि सारे गुणनखंड है, जैसे एक्स वाई जेड है इसमें, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या है सारे गुणनखंड है, इसको हम बाहर लिखेंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचता है, देखो एक्स का एक्स स्क्वायर बाहर लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स, और वाई जेड से वाई जेड, और ये वाई जेड से वाई जेड कट गया, यहाँ बचेगा हमारा प्लस, और अब एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई स्क्वायर है और ये वाई, तो इसमें एक वाई कम होगी, ये बचेगा हमारा केवल वाई, और जेड से जेड कट गया। उसके बाद प्लस है, या प्लस लिख देंगे। अब एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, और जेड स्क्वायर है और यहाँ पे जेड है, तो एक जेड बचेगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारे क्या हो गए एक्स वाई जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 9 के। प्रश्न 2 का 10वां सवाल, नहीं प्रश्न 2 का लास्ट सवाल है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, इसका हमें सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले पद के। तो पहला पद है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर वाई, इसके गुणनखंड है हमारे पास ए गुणा एक्स गुणा वाई। अब जो सेकंड पद है यानी दूसरा पद है हमारे पास, इसको लिखेंगे बी एक्स वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा या बी गुणा एक्स गुणा वाई। इसके बाद है थर्ड यानी तीसरा पद है, इसको उतारेंगे, तीसरा पद है सी एक्स वाई जेड, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके हो जाएंगे सी गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। अब हम इन सभी का क्या निकालेंगे, सार्वय गुणनखंड। अब इसमें देखो ए है लेकिन ए इसमें नहीं है, एक्स इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में होना जरूरी है। तो एक्स हमारे पास तीनों में है तो एक्स को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, गुणा, और एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वाई इसमें है, इसमें है, इसमें, तो वाई भी तीनों में है तो वाई भी हो जाएगा हमारे पास सारे गुणनखंड। और एक्स का गुणा वाई से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे एक्स वाई, यानी सारे गुणनखंड हो गए हमारे एक्स वाई। अब हम इस पूरी संख्या को नीचे लिख लेते हैं। अब तीनों पदों में जो सारे गुणनखंड है यानी तीनों में जो कॉमन है वो हमारे क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई को हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर और अंदर ब्रैकेट लगाएंगे। तो अब देखो इन एक्स वाई का इन सभी पदों में भाग देंगे तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स का जब एक्स में स्क्वायर में भाग जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे एक्स, ठीक है, और ये ए है तो ये भी यहाँ पे शेष रह जाएगा ए, और ये वाई से वाई कट गया तो यहाँ केवल बचेगा ए एक्स, और यहाँ प्लस, अब एक्स से एक्स कट गया और यहाँ पे बी है, बी को लिख देंगे पहले, और वी वाई की स्क्वायर है और यह वाई है तो एक वाई यहाँ पे शेष रह जाएगा बी वाई। उसके बाद
हमारे पास सी है, सी इसमें नहीं है तो सी यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, क्या बचेगा हमारा जेड, तो सी जेड। ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए सवाल नंबर 10 के। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न 3 गुणनखंड कीजिए। इसका पहला सवाल संख्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इनका हमें गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गुणनखंड इनका, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इनमें से हम जोड़े बनाएंगे। ये 2 का जोड़ा हो गया और इधर ये 2 का जोड़ा हो गया। अब इन दोनों जोड़ों में अलग अलग कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इस पहले जोड़े के अंदर हम जो संख्या कॉमन है उसको हम बाहर ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं। तो इन दोनों में देखो ये हमारा इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर रख दिया इसको, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसलिए x कॉमन है। इन्हें सारे गुणनखंड x है तो x को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। अब x का इसमें भाग लगाएंगे x स्क्वायर में, तो x का x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे x और ये प्लस, और ये x का x y में भाग लगाया तो x से x कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे केवल y। उसके बाद ये प्लस का निशान लगा देंगे यहाँ प्लस। अब इन दोनों पदों में जो कॉमन है वो हम देखते हैं, यहाँ पे 8 है और इसमें भी 8 है, तो 8 हमारे पास क्या है दोनों में कॉमन है, यानी सार्वय गुणनखंड है। और अंदर देखो क्या बचेगा, 8 में 8 का भाग लगाया, 8 खत्म, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 8 से 8 कट गया, क्या बचा y। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सार्वय गुणनखंड हो गया। इसको अब आगे करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है देखो, एक्स वाई इसमें भी है और इसमें भी एक्स प्लस वाई, दोनों में एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस में वाई, ये हमारा क्या आ गया कॉमन। और कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों निकल गए, इधर ले लिया, दोनों में कॉमन है इसलिए। और यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 8, तो यहाँ बचेगा x प्लस में 8। ये हमारे आंसर हो गए प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल। प्रश्न 3 का सेकंड सवाल है, यानी दूसरा 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सर्वप्रथम हम 2 के जोड़े बना लेते हैं, यानी पहला जोड़ा तो हमारा ये हो गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया। इनमें अब हम क्या करेंगे सार्वय गुणनखंड लेंगे, यानी कॉमन जो है वो संख्या को हम बाहर लिखेंगे। देखो सबसे पहले 15, इधर के इतने 6, और 15 और 6 के जब गुणनखंड करते हैं तो इनमें से सार्वय गुणनखंड निकल के आएगा इनका 3, क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जो 15 से भी भाग जा रहा है और 6 में भी भाग जा रहा है, यानी 3 ऐसी संख्या है जो 15 में भाग जीता है और 6 में भी भाग जाता है। तो हम यह ले लेते हैं 15 और 6 का सार्वय गुणनखंड होगा हमारे पास 3 लिख दिया। और यहाँ पे x है, इसमें भी x है, तो यहाँ x भी दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, और y इसमें नहीं है y। अब हम इस सवाल को आगे करते हैं, 3x दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया, सार्वय गुणनखंड हो गया ये। अब हम 3 का भाग लगाते हैं 15 में, तो 3 पंजे 15, कितनी बार गया 5 बार, और x से x कट गया और ये y बचा, इसको y को यहाँ पे लिख दिया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 3 का भाग 6 में लगाएंगे, 3 दूनी 6, और x से x कट गया तो यहाँ पे केवल -2 ही बचे। उसके बाद इस सवाल में भी हम कॉमन लेंगे 5y माइनस 2। अब देखो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रही, यानी कि सार्वय गुणनखंड निकल के नहीं आ रहा। तो जब कोई भी संख्या का सार्वय गुणनखंड निकल के नहीं आए, यानी कॉमन ना आए, तो हम एक उसमें सार्वय गुणनखंड ले सकते हैं। तो यहाँ प्लस का 1 ले लिया हमने सार्वय गुणनखंड, यानी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, वही संख्या रहेगी 5y माइनस 2। आपको पता है जब एक सार्वय गुणनखंड हो तो संख्या वो की वो आ जाती है। इसके बाद आगे करेंगे सवाल को। अब आप देखो इस पूरे संख्या के अंदर अब हम कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों में पूरी संख्या में कॉमन लेंगे। देखो 5y माइनस 2, इधर भी 5y माइनस 2, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इनमें से 5y माइनस 2 ये कॉमन आ गया। और उसके बाद 5y 2 माइनस 2 लेने पर कॉमन के बाद जो संख्या बचेगी उसको हम यहाँ लिख देंगे, क्या बचा यहाँ पे 3x, और यहाँ प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 2 का। प्रश्न 3 का थर्ड सवाल है, यानी तीसरे का तीसरा सवाल है, ax प्लस bx माइनस ay
माइनस बी वाई। तो सबसे पहले हम इनको समूह में लिख लेते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ये देखो माइनस बाहर है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अंदर ए वाई। अब देखो अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, प्लस बी वाई। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस का जो गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, अब उसके बाद अब हम इनमें क्या करेंगे, इनके कॉमन गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यानी सारे गुणनखंड निकालेंगे ए एक्स और बी एक्स का। तो दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स को हम बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस में बी। ठीक है, यानी एक्स, इसमें एक्स था, एक्स बाहर ले लिया दोनों में और यहाँ पे बचा ए और यहाँ पे बचा बी। उसके बाद ये माइनस है और यहाँ पे देखो इसमें y है, इसमें y है, तो y हमारा क्या हो गया, कॉमन आ गया, यानी सार्वत्रिक गुणनखंड हो गया y। और अंदर क्या बचेगा, a प्लस में b, ये हमारा अंदर बचा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यानी सार्वत्रिक गुणनखंड करेंगे दोनों के अंदर। तो देखो a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है तो a प्लस में b और उसके बाद क्या बचा, x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये हमारा बचा। तो अब ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर तीसरे का तीसरा। प्रश्न 3 का चौथा सवाल है, थोड़ा सा ये अलग सवाल है, इसको हम समझकर करेंगे। देखो यहाँ पे है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। इसको हम पहले व्यवस्थित करते हैं, इन संख्याओं को सिस्टम से लिखते हैं पहले। तो सिस्टम से लिखने के लिए तो आप जानते हो यहाँ पे देखो कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं है, तो इस संख्या को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा संख्याओं को व्यवस्थित करना कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं 15pq और इसको हम लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद कितने हैं, प्लस 9q प्लस 25p और इस 15 को लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको हल करेंगे आगे। तो अब इनके हमें जोड़े बना लेते हैं। देखो इसका जोड़ा ये बन गया और इसका जोड़ा ये बन गया। अब इन दोनों का जोड़ा बना लिया। अब इनमें हम क्या निकालेंगे, सार्वत्रिक गुणनखंड, यानी कि कॉमन संख्या निकालेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, देखो 15 और 9, 15 9 में कॉमन क्या आता है, हमारे पास 3 आएगा। हमें ऐसी संख्या लेनी होती है जो दोनों में भाग चला जाए। तो हमारे पास ऐसी संख्या आ रही है, इसमें 3 का इसमें भी जा रहा है और 3 का इसमें भी जा रहा है। चाहो आप इसको गुणनखंड करके सार्वत्रिक गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है 3 को हम लिख देते हैं और यहाँ पे p है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें q है, इसमें भी q है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो 3q। ये हमारे हो गए सार्वत्रिक गुणनखंड, यानी कि 3q कॉमन हो गया। 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 3 पंजे 15, 5 पर जाएगा 5 और q से q कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे p, उसके बाद प्लस और 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 तिया 9 और q से q कट गया, यहाँ केवल 3 ही बचेगा। इसके बाद प्लस का निशान। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, दोनों में देखो कॉमन आएगा हमारे पास 5 आएगा, यहाँ 25 है, ये 15 है, तो हमारे 5 हमारे क्या जाएंगे कॉमन और अंदर क्या बचेगा, 5 का 25 में लगाएंगे तो भाग 5 25, 5 आगे और p बच रही है हमारे पास, p लिख देंगे इसको और यहाँ पे 5 का 15 में लगाएंगे तो 5 तिया 15, 3 आगे, यहाँ 3 लिख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पद के अंदर पूरी संख्याओं में कॉमन लेंगे। देखो इसमें और इसमें पूरे में कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो इसको हम पहले बाहर लिखते हैं 5p प्लस 3, ये हमारा कॉमन आ गया। और उसके बाद क्या बचेगा वो हम लिख देंगे 3q प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 4 का। प्रश्नावली 12.1 का लास्ट सवाल है, यानी कि प्रश्नावली 12.1 का तीसरे का 5वां सवाल है। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो सर्वप्रथम इनको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको सिस्टम से लगा लेते हैं। तो z माइनस 7, उसके बाद हमारे पास है ये
प्लस 7xy और इधर है माइनस xyz। अब देखो z की संख्या यहाँ पहले है तो इस z की संख्या को इधर भी पहले ले लेते हैं, तो ये माइनस का x y z की संख्या को पहले लिख लेते हैं और इस संख्या को हम बाद में लिख देंगे, तो प्लस 7xy। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ संख्या पदों को हमें सिस्टम से लगाया है, यानी व्यवस्थित किया है। इस वाले पद को पहले ले लिया और इस पद को लास्ट में लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनमें कॉमन लेंगे z माइनस 7। इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो हम कॉमन 1 ले सकते हैं। 1 हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा z माइनस 7। ठीक है, जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इन दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। पहले तो ये माइनस लिख दिया, देखो एक्स वाई, इसमें भी है एक्स वाई, इसमें भी है, दोनों में एक्स वाई क्या आ जाएगा, कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा, जेड। और ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस का प्लस से गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, और एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गए, कट गए, और क्या बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब हमारा इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, इन सारे गुणनखंड कितने आ रहे हैं वो हम देखते हैं। जेड माइनस 7, इधर भी जेड माइनस 7, ये क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया, जेड माइनस 7, ये कॉमन हो गया। और उसके बाद में क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस एक्स वाई, हमारा ये उत्तर हो गया सवाल नंबर 5 का, जेड माइनस 7 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।